बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण धाराओं, सेक्शंस और उनके उप नियमों सब सेक्शंस की सरल व्याख्या नीचे दी गई है। चूंकि बीएनएसएस ने पुरानी सीआरपीसी की जगह ली है, इसलिए यहाँ कुछ नए शब्दों और परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। 1. धारा 1 और धारा 2 की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशंस। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 घोषित करती है। इसका विस्तार पूरे भारत पर बताती है और इसके लागू होने के प्रावधान देती है। धारा 2(1) परिभाषाएं। धारा 2(1) क ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग और डिजिटल माध्यमों से गवाही, जांच या कार्यवाही को शामिल किया गया है। यह बीएनएसएस में एक बड़ा आधुनिक बदलाव है। धारा 2(1) ख जमानत। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को कानून की हिरासत से इस शर्त पर रिहा करना कि वह अदालत में पेश होगा, साथ में लिखा और गैर जमानती। धारा 2(1) ग बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। ऐसे अपराध जिनमें आरोपी का अधिकार होता है कि उसे जमानत मिले, जैसे कम गंभीर मामले। हस्तलिखित टिप्पणी, जो पहली अनुसूची के अलावा सब गैर जमानती अपराध हैं। धारा 2(1) छ ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। ऐसे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और बिना अदालत की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है। धारा 2(1) ज परिवाद, शिकायत। मजिस्ट्रेट के सामने लिखित या मौखिक रूप से किया गया वो आरोप कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ताकि मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सके। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। धारा 2(1) झा अनकॉग्नाइजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। ऐसे कम गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच कर सकती है। लिखित नोट, समन मामला माइनस। ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। धारा 2(1) माइन अधिसूचना, राजपत्र गजेट में प्रकाशित होने वाली सरकारी सूचना। धारा 2(1) ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, SHO थानाध्यक्ष। इसमें वह पुलिस अधिकारी शामिल है जो मुख्य अधिकारी की अनुपस्थिति में थाने का प्रभार संभाल रहा हो। 2. न्यायालयों की शक्तियां और पुलिस अधिकारियों की भूमिका। धारा 30 सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास, मजिस्ट्रेटों द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेश। यह तय करता है कि प्रथम श्रेणी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट JMFC और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी सजा और जुर्माना दे सकते हैं। धारा 31 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। यदि कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता तो उसे मुख्य सजा के अतिरिक्त कितनी और कारावास भुगतनी होगी, इसका नियम। धारा 33 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां। इसके तहत सीनियर पुलिस अधिकारी अपने से कनिष्ठ जूनियर अधिकारी के पूरे अधिकार क्षेत्र में वही शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस थाने के इंचार्ज को होती हैं। धारा 34 एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद करे यदि वे किसी अपराधी को पकड़ रहे हों या शांति व्यवस्था बना रहे हों। 3. गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। धारा 35 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये वो मुख्य धारा है जो पुलिस को संज्ञेय अपराध, भगोड़े अपराधियों या संदिग्धों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देती है। धारा 36 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, नामित पुलिस अधिकारी। यह बीएनएसएस का नया प्रावधान है। इसके तहत हर जिले और थाने में एक पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जानकारी और डेटाबेस रखेगा। पेज के निचले भाग में लिखे हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स। धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 2(2) पीड़ित वह व्यक्ति जिसे प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ हो। धारा 30 पुलिस के वरिष्ठ अधिशून्य की शक्तियां। वरिष्ठ अधिशून्य को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी थानादार के बराबर की शक्तियां और अधिकार प्रदान करती है। धारा 34 ग्रामीण मामलों से संबंधित अधिशून्य के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 38 जनता के लिए कुछ गंभीर अपराधों की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को देने का कानूनी कर्तव्य निर्धारित करती है। धारा 31 ये धारा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है।